दोस्तों, आप में से कितने लोग जानते हैं कि जिन ट्रकों के पास नेशनल परमिट है वो एक राज्य से माल उठाकर दूसरे राज्य में तो ले जा सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे राज्य से ही माल उठाकर उसी राज्य के अंदर ही नहीं उतार सकते हैं। जी हाँ, ऐसा एक नियम है। जब नेशनल परमिट आप लेते हैं तो उसके अंदर ये एक कंडीशन होती है कि अगर राज्य सरकार नहीं चाहती ऐसा तो ऐसा नहीं होगा। यानी कि मान लीजिए हरियाणा की गाड़ी है, वो यूपी से माल उठाए और यूपी में ही उतार दे, नेशनल परमिट है उसके पास, वो ऐसा नहीं कर सकती है अगर यूपी सरकार ऐसा नहीं चाहती है तो। लेकिन अब शायद ये चेंज हो जाए। अब शायद ऐसा हो जाए कि कोई भी गाड़ी, चाहे वो पंजाब की है, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे राजस्थान की है, कहीं की भी है, वो किसी भी दूसरे राज्य में जाए और वहीं पर जाके ट्रांसपोर्टेशन का काम करना शुरू कर दे। ऐसा अलाउ हो सकता है, ऐसा होना शुरू हो सकता है। क्यों, वो मैं बताऊंगा, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही होगा या गलत, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे लोग इसके हक में हैं कि हाँ, जिनके पास नेशनल परमिट है वो तो चाहेंगे ऐसा, लेकिन जो सिर्फ लोकल काम करते हैं, जो अपने राज्य में ही काम करते हैं, वो शायद इसके खिलाफ होंगे। तो आप इसके ऊपर सोचना शुरू कीजिए, या फिर पहले ये पूरी रिपोर्ट देख लीजिए कि इसकी अब ज़रूरत क्यों है, ये डिस्कशन करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि जल्द ऐसा हो सकता है। केंद्र सरकार ने कुछ ऐसा किया है, केंद्र सरकार ऐसा चाहती है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने कोई पत्र जारी किया है। क्या पत्र है वो, क्या ये आदेश है या सिर्फ एडवाइजरी है, और क्या राज्य सरकारों को ये मानना होगा या उनकी मर्जी है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इसका असर बहुत बड़ा होगा ट्रक ऑपरेटर्स के ऊपर, और कुछ लोग इससे सहमत होंगे और कुछ नहीं। आप पूरी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए इस कमर्शियल ब्रेक के बाद, फिर अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्रक हो या बस, टैक्सी हो या ऑटो, छोटा हाथी हो या पिकअप, इन सब का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। बस गाड़ी की आरसी और पुरानी बीमा कॉपी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप में डालें या 90-831-90-831 पर व्हाट्सएप कर दें, तो गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों, 9 जून 2022 को एक पत्र लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। उनका जो MBL सेक्शन है, उन्होंने तमाम राज्यों को, उनके ट्रांसपोर्ट विभागों को ये पत्र लिखा है, जिसका टॉपिक ये है रिगार्डिंग रिलैक्सेशन फॉर पिकिंग एंड सेटिंग डाउन गुड्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम स्टेट अंडर नेशनल परमिट। जो बात हम अभी करके हटे हैं कि मान लीजिए एक हरियाणा की गाड़ी है और वो वेस्ट बंगाल गई है, कोलकाता गई है लोड लेकर, ठीक है, और उसको वापसी का लोड नहीं मिल रहा, लेकिन कोलकाता से सिलीगुड़ी का लोड मिल रहा है सेम स्टेट के अंदर। आज की डेट में अलाउ नहीं है, बहुत बड़ा चालान होता है इसका। ज़्यादातर राज्य इसको अलाउ नहीं करते हैं। हमें कोई जानकारी नहीं है कि कौन सा राज्य इसको अलाउ करता है, ज़्यादातर राज्य अलाउ नहीं करते। आज की डेट में आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन ये पत्र ये कह रहा है, जो केंद्र सरकार का है, कि सीमेंट इंडस्ट्री और स्टील इंडस्ट्री खास करके उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस नियम से, और वो एडवाइस कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप ये शर्त हटा लें। आप नेशनल परमिट की गाड़ियों को अपने राज्यों में माल पिक करना और रखना, सेटल डाउन करना, अनलोड करने की इजाज़त दे दें, जिससे देश भर में व्यापार करना आसान होगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन भी आसान होगी और जो दूसरे व्यापारी हैं उनको भी इसका फ़ायदा होगा, खास करके सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री को। तो ये पत्र जारी हुआ है राज्य सरकारों के नाम। अब हम उस नियम की बात कर लेते हैं, वो कहाँ लिखा है ऐसा। ये दोस्तों, अगर आप देखेंगे सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स जो 1989 के, उसका रूल नंबर 90 है, 90, एडिशनल कंडीशन फॉर नेशनल परमिट। नेशनल परमिट की शर्तें हैं उसके अंदर लिखी हुई। उसकी लास्ट शर्त जो है 6 नंबर, उसके अंदर लिखा है, देखिए, द व्हीकल शैल नॉट पिकअप और सेट डाउन गुड्स बिटवीन 2 पॉइंट्स इन द सेम स्टेट इफ रिस्ट्रिक्टेड बाय द पर्टिकुलर स्टेट। अगर कोई राज्य मना करता है कि उस राज्य से पिक करके वहीं पर सेटल डाउन, वहीं पर माल उतारना नहीं है आपको, तो आप नहीं उतार सकते। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर ये आज़ादी है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है कह दे कि नहीं, हम, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, तुम मेरी बाहर की गाड़ी नेशनल परमिट वाली यहाँ पर आके ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, फिर आप कर सकते हो। ये नेशनल परमिट की शर्तों में लिखा रहता है। लेकिन जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि ज़्यादातर राज्य सरकारें इसके खिलाफ हैं। क्यों? क्योंकि जो लोकल गाड़ियाँ काम करती हैं, जो सिर्फ अपने राज्य में ही काम करती हैं
उनके काम पर बहुत बड़ा असर इससे पड़ता है, क्योंकि वो उनको बाहर जाना नहीं है, लोकल काम में वो संतुष्ट हैं। लेकिन अगर बाहर की गाड़ियाँ नेशनल परमिट वाली वहाँ आकर उनका लोड उठाएंगी तो उनका काम नेचुरली कम हो जाएगा। तो ये बहुत एक ऐतिहासिक, मैं कहूँगा, ये पत्र जारी हुआ है राज्य सरकारों के नाम। इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा पूरा, लेकिन उसकी जिस्ट मैंने आपको बता दी है। अब इसके बाद जो रिएक्शन आ रहे हैं वो बहुत ही दिलचस्प है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस और एटवा, ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, दोनों के जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने अपने जो बयान दिए हैं वो बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि उनकी मेहनत, दोनों का कहना है कि उनकी मेहनत का नतीजा है कि ये जो एडवाइजरी जारी हुई है केंद्र सरकार के ट्रांसपोर्ट जो मंत्रालय के द्वारा, और ये बहुत अच्छा है, इससे बहुत फ़ायदा होगा स्पेशली नेशनल परमिट वाली गाड़ियों को। अगर आपकी गाड़ी के फाइनेंसर ने आपकी गाड़ी को गलत तरीके से पकड़ लिया है तो ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के हेल्पलाइन सेक्शन में जाकर हमसे अभी संपर्क करें, जिसके लिए आपको डाउनलोड करनी होगी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप। एएमटीसी के एक्स प्रेसिडेंट श्री GR षणमुगप्पा, जो कर्नाटक से आते हैं, साउथ से आते हैं, और पूरे साउथ में उनका बहुत दबदबा है। उनकी वहाँ पर जो एसोसिएशन है सिमटा के भी वो अध्यक्ष रहे हैं। वो इसका जोरदार विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कम से कम उनके राज्य में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। ऐसा करने से वो जहाँ वहाँ के जो ऑपरेटर हैं उनको नुकसान होगा। हमारी फ़ोन पर उनकी बात नहीं हुई, लेकिन उनका बयान आया है। तो ये मिक्स्ड रिएक्शन है, इसीलिए मैंने शुरू में पूछा था रिपोर्ट के कि आपको इससे फ़ायदा होगा या नुकसान। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये आदेश नहीं है। आप देखिए यहाँ शब्द लिखा है एडवाइजरी, तो ये एक सलाह है केंद्र सरकार की राज्य सरकारों के नाम पे सलाह है। सलाह पहले भी एडवाइजरी जारी होती हैं, जैसे 10-12 राज्यों को उन्होंने एडवाइजरी जारी करी थी कि भाई आप अपनी RTO चेक पोस्ट हटा लो। उसके अंदर जो खुद बीजेपी की सरकार है केंद्र में और राज्यों में जहाँ पर बीजेपी की सरकारें हैं, बहुत सारी उनकी खुद की सरकारों ने ये एडवाइजरी मानने से मना कर दिया। मध्य प्रदेश में अभी तक RTO चेक पोस्ट नहीं हटी है, बिहार में नहीं हटी है। तो इस एडवाइजरी के बहुत ज़्यादा मायने भी नहीं निकालने चाहिए। अब ये मर्जी है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो इस एडवाइजरी को माने या ना माने। जिसका नाम ही एडवाइजरी है, सलाह माने या ना माने, आदेश नहीं है। आदेश वो दे भी नहीं सकते हैं। एज़ पर लॉ जो कानून व्यवस्था बनी हुई है उसके तहत केंद्र इसके ऊपर मजबूर नहीं कर सकता स्टेट गवर्नमेंट को। हाँ, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि भाई केंद्र सरकार का मंत्रालय कह रहा है तो वो मान भी सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में पूछा कि क्या आप इसके हक में हैं, ऐसा हो जाना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अगर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो हम भी अपनी राय बना पाएंगे, हमें भी पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से हम भी आगे इस बात को रख सकते हैं। तो फिलहाल हमारी तरफ से इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, हम आपके कमेंट जानना चाहते हैं, क्योंकि दोनों इसमें राय है। नेशनल परमिट वालों को निश्चित तौर पर इस पर फ़ायदा होगा। वापसी का लोड नहीं मिल रहा है तो वहीं पर काम कर लिया कुछ दिन, यहाँ पता चला कि मेरे राज्य में काम नहीं है, साथ के राज्य में कुछ काम खुला हुआ है कुछ महीने के लिए, तो मैं वहाँ जाके काम कर लेता हूँ। नहीं, वहाँ से किसी और का लोड मिल गया कहीं और का, तो वहाँ का कर लिया। थ्योरेटिकली देखें तो अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जब नेशनल परमिट हो कहीं पर भी काम करे, एक ही देश है जहाँ पर मर्जी काम करो। लेकिन ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऐसे चलता नहीं है। जो लोकल जो जिनके पास सिर्फ लोकल का काम है उनका काम निश्चित तौर पर कम हो जाएगा, कंपटीशन होगा। हाँ, ये भी है कि भाड़े कम होंगे, क्योंकि जब ज़्यादा गाड़ियाँ वो काम करेंगी लोकल वाला तो निश्चित तौर पर भाड़ों पर असर पड़ेगा। एटवा में हमारी बात हुई, जो उनके प्रेसिडेंट हैं श्री रमेश अग्रवाल जी, उनका कहना था कि एक जो हेल्दी कंपटीशन है वो होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ओवरऑल देश का भला होगा इससे। एएमटीसी भी खुश है इससे। तो दोनों जो बड़ी राष्ट्रीय संस्थाएं वो खुश हैं। आप खुश हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें कि ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ ट्रांसपोर्ट टीवी को देखें। ड्राइवर ढाबा अब पहली बार देश में बहुत बड़ी सर्विस आपके लिए लेकर आए हैं। अच्छे ढाबों को चूज़ करके आपके लिए लेकर आए हैं ताकि आपकी गाड़ियां और आपके ड्राइवर सेफ ढाबों पर रुक सकें। वो सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के अंदर। और इसके अलावा टीवी हेल्पलाइन भी, अगर आप ट्रांसपोर्ट टीवी टीम से बात करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन से जाकर बात कर सकते हैं। वो सुविधा भी ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप के अंदर ही है। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्यों बार बार फ़ोन कर रही है? तुम इतने परेशान क्यों? अरे स्टेट एंट्री पर फंसा हुआ हूँ। आज शाम को गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो रही है। कल छुट्टी है, कोई एजेंट फ़ोन नहीं उठा रहा। दिमाग खराब हो रखा है मेरा। रोज ट्रांसपोर्ट टीवी देखते हो ना, ट्रांसपोर्ट मॉल ऐप से ले लो। अरे हाँ, ट्रांसपोर्ट मॉल पर क्या वो छुट्टी वाले दिन बीमा देते हैं? ट्रांसपोर्ट मॉल वाले छुट्टी वाले दिन भी पॉलिसी देते हैं। बस आरसी और पॉलिसी की फ़ोटो उनकी ऐप पर अपलोड करनी है।
अभी मैं पता करता हूँ ट्रांसपोर्ट मॉल से। आप तो बस घर आओ, मैंने कोटेशन मंगवा भी ली है, वो भी सस्ते दाम पर। और पॉलिसी कैसे मिलेगी? पेमेंट करने के आधे घंटे में पॉलिसी तुम्हारे मोबाइल पर आ जाएगी। अच्छा, मेरी स्मार्ट बीवी, तो चल पेमेंट भी कर दे। कर दे नहीं, गूगल पे कर भी दिया। तूने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी है। चल मैं अब घर के लिए निकलता हूँ। हाँ आओ तुम, पॉलिसी आ गई है, भेज रही हूँ वो भी। तो दोस्तों आप भी स्मार्ट बनिए, गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से।